वृश्चिक राशि वालों, अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही यह 3 बड़े झटके आपको लगने वाले हैं। समय रहते अपनी नींदें उड़ा लीजिए, क्योंकि साथियों 1 अगस्त को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में जाने वाले हैं, जिसका बहुत गंभीर प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है और अकेले ही साथियों आपके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल ला सकते हैं। लेकिन हाँ साथियों, आपके राशि स्वामी मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे, जो आपके बंद नसीब खोलने वाले हैं साथियों। मुझे पता है वृश्चिक राशि वालों, आपकी भावनाओं की कोई कद्र अभी नहीं कर रहा है, चाहे घर हो या चाहे बाहर जहां आप काम करते हैं। आपकी साथियों कोई वैल्यू नहीं हो पा रही है, चाहे साथियों आपकी इमोशंस हो, चाहे आपकी कोई फीलिंग्स हो, वो भी कोई समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अगस्त महीने के यह शुरुआती 10 दिन आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव करने वाले हैं साथियों, क्योंकि कई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। और साथियों, मुझे पता है कि पिछले कुछ महीनों से सबसे ज्यादा आप गुप्त शत्रुओं से बहुत परेशान रहे हैं। जी हाँ साथियों, जिस पर आपने भरोसा किया, जिस पर आपने अपना प्रेम लुटाया, उसी व्यक्ति ने सबसे बड़ा आपको धोखा दिया। उसी व्यक्ति ने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करी, उसी व्यक्ति ने आपकी जिंदगी को नरक बनाया। लेकिन अभी का जो यह समय आया है साथियों, जिस जिस व्यक्ति ने आपको रुलाया है, वही व्यक्ति आपके कदमों में होगा, वही व्यक्ति आपके तलवे चाटने वाला है। क्योंकि साथियों शनि वक्री होने वाले हैं और साथियों आपके छठे भाव के जो स्वामी होते हैं वो है मंगल, और उनका राशि परिवर्तन सारे गुप्त शत्रुओं का नाश करने वाला है। तो बिना देर करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता है साथियों। जब से शनि की 7.5 से मुक्ति पाई, आपको लगा अब कुछ अच्छा होगा, लेकिन पिछले कुछ 4 से 5 साल साथियों आपके लिए यानी कि वृश्चिक राशि के लिए कोई सामान्य नहीं रहे हैं। कई ऐसे रिश्तों को आपने खोया है जो लगता था कि जिंदगी भर साथ देंगे, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों ने आपको बिल्कुल साथियों अकेला छोड़ दिया। आपने बहुत लोगों की जिंदगी सवारी है, बहुत लोगों की भलाई करी है, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला। रिटर्न में हमेशा आपको केवल अकेलापन मिला, धोखा मिला। लेकिन साथियों अब समय बदल रहा है। वृश्चिक राशि, कुछ सपने हैं आपके जो पूरे हो नहीं पा रहे हैं। अंदर ही अंदर बेचैनी सी आपको महसूस हो रही है कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मुझे ही इतनी देर क्यों लग रही है, सबके तो काम बन रहे हैं, तो फिर मैं ही क्यों अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। इसका कारण साथियों ध्यान से सुनिएगा, राहु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। सुख सुविधाओं की परेशानियां थोड़ी सी ज्यादा साथियों बिखर रही है। इसके अलावा केतु की भी पोजीशन आपके लिए साथियों करियर में एक अलगाव उत्पन्न कर रही है। लेकिन अब आने वाले 10 दिन मामूली नहीं है, कुछ बड़ा करने के हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव लिख देना। वृश्चिक राशि, आप एक ऐसी राशि के हैं जो मन की बहुत ज्यादा साफ है, सबकी भलाई करती है, अपना हर रिश्ता वफादारी से निभाती है और ऐसा सोचती है कि यार मैं जैसा हूं वैसे ही सब होंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता। रिटर्न में आपको कभी कुछ नहीं मिलता है साथियों। अगर कोई व्यक्ति आपके चलते या आपकी बातों से नाराज हो जाए तो आपको रात रात नींद नहीं आती है। आप खुद को दोषी मानते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैंने गलती क्यों करी। आप इतने इमोशंस वाले हो, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते आपके साथ। लोग तो आपको ठेस पहुंचाते, लोग तो आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते, और फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मलाल हमेशा आपको ही रहता है। गलती आपकी हो तो भी दुख आपको, गलती परेशान दूसरे व्यक्ति की तो भी आपको दिक्कत। यही चलता आ रहा है। लेकिन आने वाले 10 दिन क्या होने वाला है बिल्कुल अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपकी बात करूंगा राशि स्वामी मंगल की। मंगल साथियों अभी बैठे हुए हैं साथियों आपके सप्तम भाव में पिछले कुछ महीनों में। जी हाँ, जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, छोटी सी बात को लेकर लड़ाई झगड़े बड़े होंगे साथियों।
किसी तीसरे की बातों में आकर आपके घरेलू जीवन में थोड़ी सी परेशानियां बढ़ी है। लेकिन साथियों, समय यह कुछ ऐसा है कि अब मंगल जाने वाले हैं अष्टम भाव में। कब जाने वाले हैं? 2-3 तारीख को ही पहुंच जाएंगे मंगल अष्टम भाव में। और यहाँ पर अष्टम भाव में जब मंगल जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। वाहन का उपयोग बहुत सोच समझ कर आपको करना चाहिए। आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ब्लड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। तो अपनी खास करके सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर महिलाएं घर में कोई काम करती है तो जोखिम वाला काम बिल्कुल ध्यान से करिएगा। बाकी साथियों, गुरु, सूर्य, बुध, इन तीनों की युति आपके भाग्य के भाव पर पड़ रही है, जो कि साथियों कर्क राशि है। यह जो पोजीशन है आपके भाग्य को बिल्कुल साथियों आपके पक्ष में कर रही है। पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूं वृश्चिक राशि, करना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने आपको बांध दिया हो, आपकी फीलिंग्स भी कोई समझ नहीं पा रहा था। लेकिन यह समय कुछ बड़ा करने का है। अब साथियों, वृश्चिक राशि, अपने ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, अपने ऊपर, अपनी खुशियों के ऊपर, अपनी सेहत को अच्छा बनाने में समय लगाना पड़ेगा। क्योंकि वृश्चिक राशि जीवन की भागदौड़ में साथियों आप इतना उलझ गए हो कि आपका स्वयं पर से ध्यान बिल्कुल ही हट चुका है। आप साथियों अपनी खुशी का भी ध्यान नहीं रखते, अपने सपनों का भी ध्यान नहीं रखते। लेकिन वृश्चिक राशि, केतु बैठे हुए हैं आपके 10th हाउस में, और राहु का भी अभी अभी नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। सुख सुविधाओं में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। आपका मन कर सकता है बड़ी कार लेने का, बड़ा घर बनाने का, आपका मन कर सकता है साथियों। लेकिन साथियों, इतनी शायद आपकी अगर अभी स्थिति ना हो तो फिर आप चाहेंगे तो कर्ज ले लेंगे, आप चाहे तो किसी से उधार ले लेंगे और आप अपने शौक मत पूरा करेंगे। जब राहु 4th हाउस में होता है ना, तो इंसान कर्ज लेकर बड़ा महंगा मोबाइल खरीदता है, इंसान साथियों कर्ज लेकर बड़ा घर बनाता है, बजट से ज्यादा साथियों काम करता है। तो ये कर्ज के लिए बहुत ही सेंसिटिव चीज है साथियों। आप राहु के चलते कोई बहुत बड़ा नुकसान अपना कर सकते हैं, कोई महंगी चीज खरीद सकते हैं दिखावे के लिए, लेकिन अभी आपको इस चीज से बचना चाहिए। बाकी साथियों, केतु आपके 10th भाव में यानी कि करियर के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर केतु की पोजीशन साथियों हमेशा से आपको कुछ न कुछ अधूरा फील करवाती है। केतु जहां बैठे हो साथियों, वहां पर हमें ध्यान देना ही नहीं चाहिए। जितना हम वहां पर दिमाग लगाएंगे वो चीज और उलझती जाएगी। मुझे पता है पिछले कुछ टाइम से आप प्रमोशन के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन प्रमोशन मिल नहीं रहा है। आप साथियों अपने व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं लेकिन तरक्की हो नहीं पा रही है। साथियों, केतु जहां पर बैठे हो, इंसान जब वहां पर मेहनत करता है, उस चीज को पाने की जिद करता है, तो वो चीज उसे कभी नहीं मिलती, उस चीज में वो उलझ कर रह जाता है। तो अभी जहां केतु कहाँ है? आपके करियर के भाव में। तो थोड़ा सा साथियों आपको अपना ध्यान करियर पे से हटाना पड़ेगा, यानी कि कोशिश करनी है लेकिन अपने दिमाग में बार बार करियर करियर नहीं लाना है। आपको ये होना चाहिए कि जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है। और केतु कहाँ? करियर के भाव पर बैठे, तो आपको सबसे ज्यादा अभी अध्यात्म का सहारा लेना है। आपको साथियों भक्ति भाव ज्यादा करने चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बाकी साथियों, आने वाले यह 10 दिन आपके जीवन के लिए शुक्र जो है वो है आपके कमाई के भाव में बैठे हुए। कहाँ बैठे हुए? 11वें भाव में। शुक्र का पहले ही तारीख को कन्या राशि में जाना चीजें उलझा रहा है। शुक्र है साथियों अभी अपनी नीच राशि में, और जब शुक्र नीच राशि में होते हैं साथियों, तो देखा जाएगा कि ये आपका कमाई का लाभ का भाव है। तो आप जहां पैसा लगाएंगे वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा संवेदनशील सेंसिटिव मामला रहेगा। सेंसिटिव मामला, आप साथियों जो कमाई करना चाहते हैं, हो सकता है आपकी पेमेंट फंस जाए, हो सकता है आप शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाकर आपका पैसा डूब जाए, कहीं जुए सट्टे में आप बहुत ज्यादा पैसा हार जाए, ऐसी चीज हो सकती है साथियों। तो थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना चाहिए। शुक्र साथियों हमारे पार्टनर के भी कारक होते हैं, यानी कि जीवन साथी के कारक होते हैं। तो जीवन साथी के भाव भी साथियों शुक्र का ही है, और शुक्र जब नीच राशि में जाएंगे तो आपके जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा होना, छोटी सी बातों में तू तू मैं हो जाना, डिप्रेशन में आप जा सकते हो। आपका पार्टनर आपकी बातें सुनेगा नहीं, हो सकता है आपका पार्टनर आपसे बहुत झगड़ा कर सके, कोई बड़ी डिमांड रख सके, जिससे साथियों आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। तो अभी आपको इस चीज से बचना है।
क्या करना है, शुक्र जब नीच के होते हैं तो उन्हें बल देना पड़ता है, यानी कि कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय हमें करने पड़ते हैं। शुक्र को हमें अपने हक में लाना है। आप चाहते हो शादीशुदा जीवन अच्छा रहे, मेरी कमाई भी अच्छी रहे, तो शुक्र को बल दीजिए। प्रॉब्लम आएगी लेकिन उतनी नहीं होगी जब आप शुक्र को बल देंगे। बल कैसे देते हैं शुक्र को? आपको साथियों शुक्रवार के दिन, जी हाँ, शुक्रवार के दिन सफेद कलर की मिठाई किसी कन्या को देनी है या खीर आप खिला सकते हैं। किसको? कन्याओं को। अगर आपके घर के आसपास कन्याएं हैं, छोटी बच्ची है, अगर आपके घर में कोई छोटी बच्ची है तो उसको सफेद कलर की मिठाई या फिर खीर का भोग लगाइए या खीर उन्हें खिलाइए। इसके अलावा आप व्हाइट कलर की या फिर क्रीम कलर के उन्हें कोई फ्रॉक गिफ्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे साथियों शुक्र मजबूत होते हैं। और थोड़ा सा चांदी, कुछ ना कुछ चांदी की साथियों आप चेन, चांदी की रिंग अवश्य पहन सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बाकी साथियों मंगल का जो है पोजीशन अष्टम भाव में, जब राशि स्वामी अष्टम भाव में होते हैं तो थोड़ा सा समझ कर चलना पड़ेगा। पिछले कुछ टाइम से साथियों गुस्सा बहुत कर रहे हो आप, लोगों की छोटी छोटी बातें आपके दिल पर लग रही है, लेकिन साथियों आपका यह जो नेचर है आपकी रातों की नींदें भी उड़ा रहा है। इस पर कंट्रोल करना है तो साथियों हनुमान जी की भक्ति ही है जो आपको इससे बाहर निकालेगी। मुझे पता है वृश्चिक राशि, आप ज्यादा लोगों से उम्मीद नहीं रखते क्योंकि आपको पता है कि आपके जितने बड़े सपने हैं, आपकी जो सोच है वो लोगों से मेल नहीं खाती। आपकी सोच बहुत बड़ी है और उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, और लोगों की उतना माइंड भी नहीं है लोगों के पास जितना आपके पास है। तो कोशिश करनी है कि यह जो समय है आपको मंगल को भी अपने हक में करना है। मंगल भले ही अष्टम भाव में, लेकिन अचानक आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आ सकता है, अचानक आपकी लाइफ में कोई घटना घट सकती है, तो जिसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए आपको इन 10 दिनों में। तो आपको मंगल को बल कैसे देना है? मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 11 पान के पत्ते लीजिए, उन पान के पत्तों पर राम नाम लिखना है। क्या लिखना है? राम। लिखेगा इसे आप चाहे तो चंदन से लिख सकते हैं, जी हाँ, चंदन से आप लिख सकते हैं राम नाम हर एक पान के पत्ते पर, और उसकी एक माला बना लीजिए। उस माला को, उस पान के पत्तों की जो माला है उसको आप हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। इससे मंगल जो आपके अष्टम भाव में है राशि स्वामी, उससे आपको काफी हद तक बेनिफिट मिलने लग जाएंगे। जो साथियों नेगेटिव चीजें हैं वो आपके पॉजिटिव होने लगेगी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये खास करके उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। बाकी वृश्चिक राशि रेमेडीज मैंने आपको दे दी है, कुछ सावधानी भी मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा साथियों देखिए, आपके जो कर्ज के स्वामी होते हैं वो भी मंगल ही होते हैं, तो कर्ज से थोड़ा सा बचना चाहिए। कुछ पुरानी बीमारी है तो वो वापस से उभर सकती है, कुछ पुराने दर्द वापस से उभर सकते हैं, क्योंकि साथियों मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो थोड़ा सा अचानक से आपको कोई साथियों पुराना दर्द वापस से जाग सकता है, अचानक से कर्ज लेना पड़ सकता है, या कोई कर्जदार आपको परेशान करना पड़ सकता है, या किसी को पैसा उधार देना पड़ जाए। तो इस चीजों से आपको बचकर चलना चाहिए, आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी साथियों धन के जो स्वामी हैं आपके वो है गुरु, थोड़ा सा सूर्य के साथ प्रभाव कम दे रहे हैं, लेकिन बाकी अपनी उच्च राशि में है। तो ये समय है धन बचाने का साथियों, धन की कद्र करिएगा। बाकी शनि वक्री हुए हैं आपके पंचम भाव में। कहाँ हुए हैं? पंचम भाव में शनि वक्री हुए हैं, और वक्री शनि के चलते साथियों आपको इन 10 दिनों में सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने, जीवन साथी की रिस्पेक्ट करनी है, जीवन साथी के इमोशंस के साथ खेलना नहीं है, उनको वैल्यू देनी है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, और जहां शनि बैठे हैं वहां पर आपको डिसिप्लिन बनाकर चलना है। शनि बैठे हैं पंचम भाव में, तो पंचम भाव में साथियों, पंचम भाव होता है, 5th हाउस होता है हमारी साथियों लव लाइफ का, हमारे साथियों संतान का, हमारी एजुकेशन का। तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन बनाकर चलना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।